वो इधर है, ये देखो राइट पल्मोनरी वेन्स और ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो ये लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल। ये जो बाइकस्पिड वॉल होती है इसका काम होता है एंड जो आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करना। सो देन हमारे पास आ जाता है लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बाद हमारे पास ये मसल्स हैं पेपिलरी मसल, इनका काम क्या है, कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कॉर्डा टेंडनिया। तो जैसे कॉर्डा टेंडनिया का काम क्या है, ये जो बाइकस्पिड वॉल है या बाइकस्पिड को मिट्रल भी कहते हैं, या ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल है, इनको इनकी प्लेस पे रखना। सो उसके बाद है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरनली दोनों जो वेंट्रिकल्स है वो भी सेपरेट है विद द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हमारे पास आ जाते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। दीज आर द लेयर ऑफ हार्ट। एपिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मायोकार्डियम जो होती है वो हार्ट की मसल्स जो होते हैं, मतलब हार्ट की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। एंडोकार्डियम जो होता है इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द हार्ट। सो उसके बाद आ गया हमारे पास आयोटिक वॉल। आयोटिक वॉल को हम बोल सकते हैं आयोटिक सेमील्यूनर वॉल। तो ये किस में होता है, जो हमारी सबसे बड़ी जो वेन आर्टरी होती है जिसे हम बोलते हैं आयोटा। सो वेयर इज आयोटा, दिस इज आयोटा। सो आयोटा के बेस पे होती है ये आयोटिक वॉल। तो आयोटिक वॉल भी यही देखती है कि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाए और बाकी सारे ऑर्गन्स में जाए। और एक और रह गया हमारे पास वॉल होगा पल्मोनरी वॉल, हाँ नीचे ही है। सो दिस इज पल्मोनरी वॉल। तो ये होता है इनसाइड द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी उनके बीच में होता है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाए और पल्मोनरी आर्टरी से फर्दर लंग्स में जाए। तो यहाँ पे देखो एक बार मैं ब्रीफली बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास राइट ऑरिकल है। तो राइट ऑरिकल की जो वो कहाँ पे, जो हमारे पास सुपीरियर वीना कावा है और इन्फीरियर वीना कावा एंड कॉर्नरी साइनसेस, ये आके कहाँ पे ओपन होती है, राइट ऑरिकल में। जो सुपीरियर वीना कावा होती है दैट कैरी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिमेंबर दैट इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर का मतलब है कि हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन है, हमारा हेड है, आईज है, हमारी नेक है, तो वहाँ से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर वीना कावा। हमारी लोअर जितनी भी बॉडियाँ और हमारे लिम्स है, जैसे हमारी आर्म्स है, लेग्स हैं, वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ रहा है, इन्फीरियर वीना कावा एंड कॉर्नरी साइनसेस। अब जो कॉर्नरी साइनसेस होती हैं, जैसे हमारा हार्ट है तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो एक आएगा कॉर्नरी, एक होती है कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट के मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और कॉर्नरी जो वेन होती है वो होती है जो हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती है। बाद में एक ओपन स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्नरी साइनस, उसमें, और कॉर्नरी साइनस से अल्टीमेटली ये किस में आ जाएगा, राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन ऑफ हेड, नेक एंड अपर लिम्स enter the right auricle by superior vena cava and from the rest of body and lower limbs by inferior vena cava. So then हमारे पास आ जाता है राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। सो राइट वेंट्रिकल जो है, अब इसके बाद क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, इसके बेस पे दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सो ये है पहले पल्मोनरी ट्रंक, इससे ही आगे अराइज हो रही है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। सो देन अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट ऑरिकल, ये चैम्बर के पास 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, दोनों लंग से। तो यहाँ पे देखो 2 इधर से आ रही है, 2 इधर से आ रही है, तो हमारे पास आ गई 4 पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में। सो लेफ्ट ऑरिकल में हमारे पास आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड लीव द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द लार्ज मेन आर्टरी।
अब इसके बाद क्या होगा कि लेफ़्ट ऑरिकल से जितना भी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये जो वॉल है बाय मिट्रल वॉल इसके थ्रू वापस आ जाएगी लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गई, लेफ़्ट वेंट्रिकल फर्दर ओपन हो रही है इनटू द बिगेस्ट आर्टरी दैट इज़ आयोटा। तो आयोटा आगे फर्दर इससे छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी के पार्ट को देती हैं। सो blood leave left ventricle by the large main artery called aorta. So partition between right and left auricle is called auricular septum. अब दोनों जो ऑरिकल्स हैं इनके बीच में भी सेप्टम होता है, मतलब दोनों ऑरिकल भी एक दूसरे से सेपरेट है, जिस विद सेप्टम मतलब एक उसमें डिवीजन होती है जिसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। उसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल भी डिवाइडेड है इंटरनली थ्रू द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो पार्टीशन होती है ऑरिकल और वेंट्रिकल में उनको हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है दो तरह के होते हैं। राइट साइड पे अगर देखा जाए राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में होता है ट्राइकस्पिड वॉल, मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यह ट्राइकस्पिड वॉल अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या मिट्रियल वॉल। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट।